दिया, लोगों को गांजा चरस पिलाने लगा, ऐसे बेहूदे धंधे करने लगा। वहां मंदिर के बदले वहां व्यभिचार होने लगा। लोग शराब पीने लगे मंदिर में, किसी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ होने लगा। गांव वाले त्रस्त हो गए कि अब क्या करें। उसी में एक दिन जिसने मंदिर बनवाया था उसका बड़ा लड़का उस गांव में आया। उसने सोचा कि यहाँ एक स्कूल बंधवा दूं मैं, मेरे पिताजी ने मंदिर बंधवाया था तो मैं स्कूल बंधवा दूं, क्योंकि उस जमीन के सारे कागजात और उस मंदिर की सारी फाइल उसके पास ही थी। तो गांव में आया, मंदिर की बहुत बड़ी जमीन थी, खाली पड़ी थी। तो वो आया और उसने गांव वालों को बुलाया, कहा कि भैया यहाँ एक स्कूल बनाना है, मंदिर है लेकिन बहुत जगह फाजिल पड़ी हुई है, हमारे पुरखों की जमीन है, तो उस पर हम मंदिर बनाना चाहते हैं। गांव वाले ने कहा भैया तुम कौन हो? बोले हम फनाने सेठ के बेटे हैं। अच्छा, अब तो ये मंदिर तुम्हारा नहीं रहा भैया। क्यों? देखो मंदिर पर जो नाम लिखा है वो पढ़ लो। तो किसी पुजारी का नाम लिखा हुआ था। तो उस पुजारी ने ऐसा काम किया था कि वो सारी जमीन और मंदिर अपने नाम करवा लिया था। उसने सोचा कि इसके कोई आने वाले है ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसरों को पैसा खिलाकर सब कुछ अपने नाम पर कर लिया। फिर वो बेटा गया उस ऑफिस में, बोले भैया ये जमीन हमारे नाम पर है, ये हमारे पास कागजात है। वो बोले वो तो कब का ट्रांसफर हो गया है भाई, तुम्हारे नाम पर नहीं है, तुमने बेच दी है। उसने कहा किसकी साइन है? आपके पुरखों की साइन है ये। उसने कहा अच्छा दिखाओ। बोला कि भाई ये तो हमारे किसी पुरखों की साइन नहीं है, उसने बेचा नहीं है किसी को, आज भी ये फाइल हमारे पास है। तो क्या नहीं है, वो तो मंदिर की पुजारी की हो गई है। अब तो तुम्हें कोर्ट में ही इसका जवाब मिलेगा। वो मंदिर के पुजारी से मिला, उसने बोला भाई तुम कौन हो? ये मेरी जगह है, तुम कहाँ से अपनी जगह बताने आ गए? उसने बोला मैं फलाना फलाना। वो बोला कि भाई उसको हमने पैसे दे दिए हैं, ये जगह हमने खरीद ली है, ये रही हमारे पास फाइल। ये बहुत बड़ा बखेड़ा और डिस्प्यूट हो गया। फिर वो सोचने लगा कि हम तो अच्छा काम करना चाहते हैं और हमारी ही जगह पर दूसरों लोगों ने पेशकदमी कर ली है, खुद मालिक बनकर बैठ गए और अपने नाम के कागज बना लिए हैं। फिर उसने सोचा कि ऐसे लोगों को तो ठीक करना ही पड़ेगा। फिर उसने कोर्ट में केस किया। कई सालों तक केस चले। केस करने वाला बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका बेटा भी ऐसा ही था।
उसने कहा मेरे बाप बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, अब तो इसको छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था, उसका नाम बहुत बड़ा था। तो पुराने सब कागज निकलवाए, 40 साल पुराने कागज निकलवाए और देखा कि नहीं, ये जमीन तो आपकी ही है, आपके पुरखों की है। ये साइन भी गलत लोगों ने कर दी है। फिर गवर्नमेंट के अफसर आए, पुलिस वाले आए और उस मंदिर पर जबरन जो कब्जा था वो खाली करवा दिया। फिर गांव वालों ने उस सेठ के लड़के को बोला कि भैया तुमने ये अच्छा काम कर दिया, लेकिन ये मंदिर है ना, यही सारी समस्याओं की जड़ है। तुम जो करना चाहते हो ना, स्कूल वो करवा दो, ये मंदिर निकलवा दो। सभी गांव वालों की सहमति ले ली। सभी ने बोला कि भैया इधर मंदिर नहीं चाहिए। यहाँ तो सब लोग गोरख धंधे करते हैं, अपने अपने पेट भरने की सोचते हैं, गरीब लोगों को आने का मना कर दिया। फिर उसने मंदिर तोड़वा दिया 40 साल के बाद, और वहां बढ़िया सा स्कूल बना दिया। और स्कूल ऐसा बनाया, बोर्डिंग वाला स्कूल बनाया, खाना पीना रहने का सब कुछ मिले। उसका एक ट्रस्ट बना लिया और उसके ट्रस्टी सब उस सेठ के परिवार के लोग हो गए। और उस स्कूल को दुनिया की अच्छा में अच्छी स्कूल का नाम मिल गया और सब कुछ मुफ्त मिलता है, सब कुछ मुफ्त मिलता है, खाना पीना रहना। और गरीब बच्चों को ही पढ़ने के लिए एडमिशन मिलता है। किसी अमीर बच्चे को पढ़ना है तो आ सकता है, उसको फीस भरनी पड़ती है। लेकिन जो गरीब से गरीब लोग हैं, उसके घर पे लोग जाते हैं, उसको यूनिफॉर्म देते हैं, उसको पुस्तकें देते हैं, उसको पूरे दिन खाना पीना देते हैं और स्कूल में रखते हैं। ऐसा बढ़िया काम उस सेठ ने कर दिया। उसने सोचा कि भाई हम इतना पैसा जो कमा रहे हैं वो कहां से कमा रहे हैं, लोगों के पास में से तो ले रहे हैं। तो जो लोग गरीब है, जिसको खाना पीना नहीं पूरा मिलता, जिनके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उसने बढ़िया से बढ़िया स्कूल बना दी। तो ऐसे जीवन जीने की जरूरत है। लोग अपने हक जमा लेते हैं सब जगह पर, मालिक बन के बैठ जाते हैं। तो मंदिर में आजकल व्यापार बहुत चलता है, स्कूलों में भी व्यापार चलता है, लेकिन ऐसी स्कूलों की जरूरत है कि जहां गरीब से गरीब बच्चा पढ़ लिख सके, उसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा रहन सहन मिले, अच्छी तालीम मिले। तो यही सबसे बढ़िया जीवन है। और ऐसे ही जीवन हमें जीना है, क्योंकि यहां तो कुछ खर्च है ही नहीं ना अपने को।
सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और बीमारियों से निजात पाते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ किसी भी मजहब का, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का कोई फैलावा नहीं हो रहा है। आदमी को आदमी से जोड़ रहे हैं और हर आदमी को अपने सांस से जोड़ रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, आदमी को आदमी से जोड़ने का काम हो रहा है, सांस को सांस से जोड़ने का काम हो रहा है और बीमारियों से मुक्ति पाने का रास्ता अपने ही हाथों हम निकाल रहे हैं, अपनी समस्याओं से हम मुक्त हो रहे हैं। तो ऐसे जीवन की प्राप्ति, ऐसी शांति की प्राप्ति, ऐसे सुख की प्राप्ति हमें अपने भीतर से मिलती है। बाकी की दुनिया में कहीं भी जाओगे न तो सब मालिक हो जाएगा, अपना हक जताने लगेगा, लेकिन अपने सांस पर अपना हक है, दूसरों का हक नहीं है। तो पंछी बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो पंछी बनकर, मस्त बनकर, ये सारा जगत हमारा है, ऐसा एहसास हम भी करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारे जीवन के सच्चे सुखों की प्राप्ति का निशानी है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मन्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचर, तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। બંને હાથની હથેળી ઉપર લઈને ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું, હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતા કરતા હાથ હટાવશું, બંને પગ લાંબા કરી થપથપાવશું, પંજા ટકરાવશું અને બંને પગ ઘૂંટણથી વાળીને ડાબું પડખું ફળીને હળવે હળવે જમણા હાથનો ટેકો દઈને બેઠા થશું। ન કોઈ જલ્દી, ન કોઈ ઉતાવળ, શાંતિથી।